हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो थोड़ा सा अर्ली स्टेज पर यह अपलोड किया था 4:30 बजे के आसपास, तो इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर अगर आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। वैसे देखा गया तो बाजार में प्रेशर ही चल रहा है, बट कुछ ऐसे स्टॉक है दोस्तों जहाँ पे हम लोग को कुछ मैसिव ही बड़ी गिरावट देखने को मिले। इनफैक्ट हम लोग उसको क्रैश भी बोल सकते हैं। यस, कई दिनों से वो स्टॉक क्रैश हो रहा है एंड आज के दिन भी बहुत ही बड़ी तबाही उस स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जब भी इस कंपनी से रिलेटेड मतलब बड़ी गिरावट हो जाती है, कमेंट सेक्शन भरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। अभी रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक रहेगा तो इसके पीछे कुछ रीजंस रहते हैं, जैसे कि क्या वो पेनी स्टॉक है? तो पेनी तो नहीं है, राइट। तो दूसरा, अगर हम लोग देखा गया तो क्या ये पॉपुलर है? तो पॉपुलर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आधा अधूरा पॉपुलर है। हाँ, किसके वजह से पॉपुलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और उसके पीछे का रीज़न है राकेश झुनझुनवाला। यस, तो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जब भी मार्केट में एंट्री करते हैं तो एक शॉर्टकट उनको लगता है कि हम लोग बड़े इन्वेस्टर जो शेयर्स खरीदते हैं हम भी उन्हीं शेयर्स को खरीदेंगे एंड मालामाल बन जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता था। इनिशियल स्टेज में लगना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगा था, मुझे भी लगा था, बट बाद में इन चीज़ों में सुधार होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि राकेश झुनझुनवाला के लिए शायद से 100 करोड़ डूब गया। 100 करोड़ कुछ भी नहीं है, राइट, बट किसी के लिए 100 रुपये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि बड़े इन्वेस्टर को ब्लाइंडली कॉपी करना ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए खतरनाक चीज़ साबित हो सकता है। हम स्टडी ज़रूर कर सकते हो, बट पूरा पोर्टफोलियो वैसे ही भर के रखना कि जो बड़े इन्वेस्टर जो खरीद रहे वो एक बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो जैसे मैंने कहा, ये स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है जस्ट बिकॉज ऑफ आरजे। एंड आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर का एक और पसंदीदा पॉइंट होता है, कौन सा? कि अगर कोई स्टॉक बहुत ही हायर लेवल पे चल रहा था एंड बाद में अगर वो बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है तो वो ज़रूर उसको खरीद लेते हैं, इस उम्मीद के चक्कर में कि वो वापस उसी प्राइस पे वापस चला जाएगा, राइट। जाने के लिए वो उसको भी क्रॉस कर सकता है, बट क्या कंपनी के बिजनेस में वो उतना दम है? क्या वो कंपनी के नंबर, क्वार्टर के नंबर्स क्या उतना परफॉर्मेंस अच्छा कंसिस्टेंटली दिखा रहे? ये भी तो देखना चाहिए, राइट। यहाँ पे गिरावट हो गई एंड अगर देखा गया तो आरजे ने खरीद लिया मतलब पक्का वापस जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें चलती रहती है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों क्या है। ये कंपनी 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप कंपनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी नहीं थी, ये कंपनी थी एक लार्ज कैप कंपनी। यस दोस्तों, एक लार्ज कैप कंपनी जो कि लगभग 70,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती थी, और आज इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास है। मतलब बहुत ही सिंपल है, मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या रहता है कि आपके जो भी फ्री फ्लोट जो शेयर्स रहते हैं, राइट, मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस पर शेयर, जो भी एमपीपीएस चल रहा है, मतलब करंट प्राइस जो चल रहा है। सो एक ज़माने में ये कंपनी 1500 चलता था, आज यही कंपनी 100 रुपये तक आ चुका है। सो इसीलिए 70,000 करोड़ का मार्केट कैप कहाँ तक आ गया? 5,000 करोड़ तक। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी भूलना नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो इंपॉर्टेंट रहता है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। चलो मैं आप लोगों को क्वार्टर के ही नंबर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। सो नेट प्रॉफिट भी आप लोग वैसे देख सकते हैं दोस्तों, 800 करोड़, 500, 510, 377, देन आप देख सकते हो बीच में 600, फिर वापस 167, फिर वापस 200, फिर 250, फिर 400, फिर वापस 100, फिर 108, फिर 190। कंप्लीटली मतलब बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे ईपीएस भी देख सकते हैं, पहले 20 का ईपीएस, फिर 13, फिर 11, फिर सिंगल डिजिट 8 का हुआ, फिर डबल हुआ 16 का हुआ, फिर वापस 3 का ईपीएस हुआ, फिर 5 का, फिर 5 का, फिर 8, 4, 2, 4। क्लियर कट समझ में आ रहा है दोस्तों, कंपनी
बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यही परफॉर्मेंस हम लोग को कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रहा है। कहाँ पे कंसिस्टेंसी है? पुअर परफॉर्मेंस में। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न एक थोड़ा सा अलग सा लेवल हो सकता है बिकॉज फाइनेंस से बिलोंग करती है, बट स्टिल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है। यहाँ पे प्रमोटर की बात करें चीज़ें चेंज भी होने वाली है, बट ओवरऑल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एफआईएस की बात करें, डीआईएस की बात करें, पब्लिक की बात करें तो किस प्रकार का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये तो हम लोग अलग से यहाँ पे बोल ही सकते हैं, बट ओवरऑल जो कंपनी का मेन बिजनेस, कोई भी कंपनी गिर सकता है बट 70,000 से अगर कोई कंपनी मतलब करोड़ से 5,000 करोड़ तक मार्केट कैप 1500 पे चलने वाला स्टॉक आज 100 रुपये पे आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे ज़रूर रहेगी। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे मतलब फ्रॉड से रिलेटेड भी बीच में आरोप लगे थे, राइट। इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोज़ भी बनाए हैं कि इस कंपनी से मैं तो दूर रहना पसंद करता हूँ। एंड मैंने मल्टीपल्स टाइम्स इस वीडियो को इसीलिए कवर किया था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आरजे राकेश झुनझुनवाला जी का ये फेवरेट स्टॉक है, आप लोग बोल सकते हो फेवरेट स्टॉक। मतलब अगर मैं यहाँ पे पब्लिक में भी आपको दिखा दूँ तो ये देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। मतलब पहले तो नहीं थे, यहाँ पे आप देख सकते हो 2% की बाइंग की थी, सीधा उसके बाद 1% उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया या फिर लॉस जो भी रहेगा वो आप देख सकते हैं सिर्फ 1% के आसपास रहा। एंड देन आप देख सकते हो वापस 1.08 से 1.28 मतलब वापस उन्होंने इस क्वार्टर में स्टेक खरीदा, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी जोश में आके खरीद लेते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों आज यही कंपनी एक ही दिन में 21% क्रैश हो गया, राइट। गिरावट तो हर स्टॉक में यहाँ पे हो रही, बट ये कंपनी फंडामेंटली वीक भी है दोस्तों। ये कंपनी कमबैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा राकेश झुनझुनवाला जी ने इससे पहले 35 लाख शेयर्स, मैं रुपीज़ नहीं बोल रहा हूँ, 35 लाख शेयर्स खरीदे थे। उनकी कंपनी रेयर इंटरप्राइज आप लोगों को पता होगा, एंड उसका प्राइस देखिए 219। एक बल्क डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, मतलब कितने करोड़ रुपए होते हैं आप लोग खुद देख सकते हो। ये कब की बात है? ये यहाँ पे मतलब पहले की बात है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 4-5 महीने पहले की बात रहेगी। एंड रिसेंटली Q4 की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए अभी Q4 आप लोगों के यहाँ पे सामने है कि एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला हैज़ मेड notable buying in a major housing finance company for the quarter ending March 22 period. This would be none other than India Bull Housing Finance. यस दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने वापस Q4 में स्टेक खरीदा। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि चलो कुछ तो अभी तो अच्छा होगा क्योंकि आरजे ने खरीदा है। एंड दोस्तों अभी आज के दिन की बात करें तो एक ही दिन में ये कंपनी 21% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। मैं वापस कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे गिर रहे, कितने सारे स्टॉक्स तो 20-30-40% गिरे, बट उसमें और इसमें फ़र्क है। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। प्लस बाकी कंपनीज में जो गिरावट देखने को मिल रही है कोई उसमें इंटरनल इशू है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें है? तो बहुत सारे आरोप है, जैसे मैंने कहा ना कि एलिगेशन है इस कंपनी के ऊपर। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो लेटर तक लिखा था कि यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ी यहाँ पे चल रही करके, और जब से वो लेटर लिखा है तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं कंपनी, ये देखिए यहाँ पे चलता था, आज यहाँ पे कितना गिरावट है, 90% दोस्तों। अभी एक कंपनी अपने ही टॉप लेवल से 90% गिरना, एंड जिसके ऊपर इस तरीके के जंगीन आरोप है। ऑब्वियसली आरोप होना मतलब आरोप सिद्ध होना नहीं होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आरोप सिद्ध होने तक हम लोग किसी को भी दोषी नहीं बोल सकते, बट अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें मार्केट बहुत ही फास्ट होता है। आप देख सकते हैं 89% डाउन है, और ऐसे कंपनी के ऊपर अलग अलग एलिगेशंस चलते रहते हैं, एंड जिसका बिजनेस में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और दम नहीं है, ऐसे कंपनी में खरीदारी करना एज अ इन्वेस्टमेंट थोड़ा मतलब मुझे तो गलत लगता है। और ये मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, आरजे सही हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे जैसे मैंने कहा ना कि हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। जैसे मैंने अपना ओपिनियन बता दिया आप लोगों को, इससे पहले भी आपको 10-15 वीडियोस मिलेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड। जब से 200 पे भी था तब से भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें पढ़ना मतलब बहुत ही मतलब डेंजरस बात है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये है दोस्तों इस कंपनी का नाम, एंड आज आप देख सकते हैं मतलब 90% ऑलरेडी डाउन है, बट एक दिन में लगभग 21% के आसपास की गिरावट। सो ये बिल्कुल भी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे नहीं है, राइट। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे कंपनीज में ऑपरेटर भी आते हैं आप लोगों को फंसाने के लिए, वापस इसको 10-15-20% यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस दिखा सकते हैं, तो आप वापस यहाँ पे खुश हो जाओगे एंड वापस यहाँ पे डंप किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे 200 रुपये से चल रहा है, अभी 200 से 150 हो गया, 150 का 100 हो गया। तो इसलिए कहना चाहूँगा लोअर लो लोअर लो लोअर लो तोड़ते ही जा रही है कंपनी। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स अवेलेबल है बाजार में। अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस में ही जाना है तो HDFC को आप पिक कर सकते हो। अगर आपको घर से रिलेटेड ही फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में थोड़ा रिस्क चाहिए तो आप आवास फाइनेंशियर्स को पिक कर सकते हो, बट ऐसे कंपनी को पिक करना ये बहुत ही बेवकूफ़ी मुझे लगती है। सिर्फ आरजे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूँगा। देखिए आरजे की स्ट्रैटेजी अलग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके लिए वो पैसा डूबना मतलब कुछ इतना ज़्यादा कुछ शायद से मायने नहीं रखता होगा, राइट। एंड उनके अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी रहते हैं।
पैसे को सेफ कैसे रखने के, राइट। सो हम लोगों को वहाँ पे ब्लाइंडली कॉपी यहाँ पे नहीं करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बट आरजे ने भी जो निवेश किया था ना दोस्तों, वहाँ से ये स्टॉक लगभग 51% डाउन है, मतलब आरजे का भी 50% पैसा यहाँ पे उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्टॉक नीचे आना चल जाता है, बट इस स्टॉक में बहुत सारे अलग अलग एलिगेशंस, जैसे मैंने कहा ना कि गड़बड़ी, कंपनी का परफॉर्मेंस भी नहीं है, ऐसे कंपनी का 50% नीचे आना जहाँ पे उनके बाइंग के हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा साइन यहाँ पे नहीं दे रहा है। सो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में तो इससे दूर रह रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पे। चाहे फिर ये कितना भी भागे, जब तक ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, हम लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देनी चाहिए। ये मेरा लॉजिक है। जैसे मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारी जो क्रिकेट की टीम होती है जिसमें 11 प्लेयर्स है, एक बार सेंचुरी लगा कि किसी को वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन नहीं होता है, उसको कंसिस्टेंटली अच्छा करना पड़ता है परफॉर्मेंस, चाहे वो फिर 100 भी ना बनाए, बट 40 50 60 ऐसा 70 50 60 70 अगर वो कंसिस्टेंटली बना रहा है तो फिर वो एक अच्छा प्लेयर है। वैसे ही हमारा पोर्टफोलियो भी अगर देखा गया तो एक टीम जैसा ही है, किसी को भी ऐसा जगह नहीं मिलना चाहिए जो कि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट स्टॉक है। अगर कंसिस्टेंसी होती तो इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे शायद से नहीं मिलती। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये मुझे जरूर बता देना। तो मेरे साइड से वीडियो है दोस्तों, जिसकी वैल्यू आप बोल सकते हो मार्केट में 50 से 60 हज़ार रुपये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जीरोधा एंड अपस्टॉक 2 अकाउंट है, आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। जीरोधा में ब्रोकरेज फ्री है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, होल्डिंग के हिसाब से, बट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जरूर लगेंगे। अपस्टॉक की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री में अकाउंट ओपन हो रहे हैं। शायद से टेम्पररी बेसिस के ऊपर ये ऑफर चलती रहेगी, बाद में शायद से यहाँ पे भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। सो अगर आप चाहो तो इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।